बच्चों ये क्वेश्चन है जो मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। मैं डिक्टेट तो करूँगा ही, और कोई छूट जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्लास 11th के जो आज हम आज से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस अब हमारे काबू में है। हमारी थ्योरी की वीडियो बहुत कम बची है, तो अब जो जितने भी चैप्टर्स में डाल रहा हूं उसके साथ साथ आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी उपलब्ध होती रहेगी। और तरीका क्लासरूम वाला, जैसे क्लास टीचर एक न्यूमेरिकल को डिक्टेट करता है, फिर हम सॉल्व करते हैं, वही तरीका हम अपना रहे हैं। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप क्लासरूम में ही हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। एक बर्तन में आदर्श गैस का दाब 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर पारे का 60 सेंटीमीटर है। 227 डिग्री सेल्सियस पर 227 डिग्री सेल्सियस पर उतने ही आयतन की गैस का दाब कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या? हमारा प्रश्न नंबर 1 कितना हमारा दाब? हमारा दाब है 60 सेंटीमीटर पारे का। ये 60 सेंटीमीटर किसका है? पारे का। कितने ताप पर? 27 डिग्री सेल्सियस। आप हमेशा इसे परम ताप पे लेंगे, किस पे? केल्विन पर। तो T1 कितना हो गया? 300 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कभी नहीं लेंगे। T2 में कितना दे रखा है बच्चों? 227 डिग्री सेल्सियस। 227 प्लस 273 कितना हो गया? ये 500। कितने केल्विन हो गया बेटा? ये 500 केल्विन। तो हमारे पास किसके नियम से? दाब के नियम से। दाब के नियम से P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। 60 बटे 300 P2। T2 कितना हो गया? 500। तो P2 हो गया आपके पास 60 बटे 300 इंटू 500। 2 जीरो से 2 जीरो गई। P2 कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर पारा। हमने किसका नियम लगाया? इसमें दाब का नियम लगाया। हमारे पास आयतन नियत है। P1 हमारे पास पता है। T1 को मैंने परम ताप में लिया है, T2 को परम ताप में लिया है। दाब का नियम होता है P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। और P2 की हमने क्या कर ली? गणना कर ली। अब प्रश्न नंबर 2 नोट कीजिए। एक सिलेंडर में गैस का दाब 70 सेंटीमीटर ब्रैकेट में पारा ब्रैकेट क्लोज्ड तथा आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। 20 सेंटीमीटर क्यूब है। सिलेंडर के अंदर ताप नियत रखते हुए यदि गैस का दाब
40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर ब्रैकेट में पारा, ब्रैकेट क्लोज्ड, कर दिया जाए तो गैस का आयतन कितना होगा? तो गैस का आयतन कितना होगा? हमारे पास क्या क्या दे रखा है? हमें का दाब P1 कितना दे रखा? 70 सेंटीमीटर पारा। आयतन कितना दे रखा हमें? 20 सेंटीमीटर क्यूब। हमने किस चीज को नियत रखा? ताप नियत रखा। ताप हमारा नियत है। गैस का दाब हमने कितना कर दिया? P2 हमने गैस का दाब कर दिया 40 सेंटीमीटर पारा। हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है। तो हम किसके नियम से चलेंगे? बॉयल के नियम से। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। निकालना क्या हमने? V2। P1 V1 अपॉन P2। तो कितना हो जाएगा V2? P1 कितना हमारे पास? 70। V1 कितना है? 20। V2 कितना है? 40। 1 0 2 दूनी 4 35 35 सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल साधारण न्यूमेरिकल है। हमने किसका नियम लगाया? साधारण तरीके से बॉयल का नियम लगाया। बच्चों हमारी कोशिश यह है कि जितने भी फार्मूले हैं पहले राउंड में वो सारे कंप्लीट हो जाएं। मतलब संपूर्ण जितने भी एक चैप्टर में फार्मूले हैं उन पे बेस सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद फिर समय मिलता है तो फिर कंपटीशन वाले न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। जो कंपटीशन में न्यूमेरिकल आते हैं उन्हें भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है बच्चों? तो देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी तल पर जहां दाब 76 सेंटीमीटर ब्रैकेट में पारा, ब्रैकेट क्लोज्ड, तथा ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, 27 डिग्री सेल्सियस है। हीलियम से अंशतः भरे गुब्बारे का आयतन 30 मीटर क्यूब है, 30 मीटर क्यूब है। फुल स्टॉप। यदि यह गुब्बारा उस ऊंचाई तक उड़ता है जहां दाब 7.6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर ब्रैकेट में पारा, ब्रैकेट क्लोज्ड, और ताप -54 डिग्री सेल्सियस, -54 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां गैस का आयतन क्या होगा? तो वहां गैस का आयतन क्या होगा? प्रश्न 3। पृथ्वी तल पर दाब कितना दे रखा है? मेरे को दाब दे रखा है
76 सेंटीमीटर पारा। क्या दे रखा है मुझे? 76 सेंटीमीटर पारा। P1 76 सेंटीमीटर। और ताप कितना है मेरे पास? T1 27 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा, 27 प्लस 273 केल्विन। कितने आ गए? T1 300 केल्विन। ये कितना है? 76 सेंटीमीटर। आयतन कितना है V1? 30 मीटर क्यूब। ये 27 था P1, ये 76 है P1। यदि गुब्बारा किस उस ऊंचाई तक उठता है? P2 कितना है हमारे पास? 7.6 सेंटीमीटर पारा। ताप कितना है T2? -54 डिग्री सेल्सियस। -54 प्लस 273 केल्विन। जब -54 प्लस 273 करेंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा? आपके पास ये देखो, 273 54 13 9 219 केल्विन। 219 केल्विन। ठीक है, तो हम एक सूत्र जानते हैं। हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है। P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये सही ढंग से लिखे नहीं आया है, ये तुम्हारे सही ढंग से नहीं लिखे। P1 कितना हमारे पास? 76 सेंटीमीटर। T1 कितना था हमारे पास? 27 डिग्री सेल्सियस। तो T1 कितना हो गया था? 27 प्लस 273 केल्विन। तो अब मुझे क्या निकालना है? V2 निकालना है। V2 कितना हो जाएगा? P1 V1 T2 P2 T1। P1 कितना है मेरे पास? 76। V1 कितना है मेरे पास? 30। T2 कितना है मेरे पास? 219। P2 कितना है? 7.6। और T2 कितना है? T1 कितना है मेरे पास? 300। सब इससे 10 गया, एक 0 से 0 गया, 30 से 30 गया। V2 कितना बच गया? V2 मेरे पास कितना आ गया? 219 मीटर क्यूब। राइट। अब हम प्रश्न नंबर 4 पे आएंगे। 1 ग्राम अणु गैस की 1 ग्राम अणु गैस की गतिज ऊर्जा सामान्य ताप व दाब पर ज्ञात कीजिए। फुल स्टॉप। ज्ञात कीजिए। 273 डिग्री सेल्सियस पर 273 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? आपको दे रखा है गैस नियतांक 8.31 जूल पर ग्राम अणु केल्विन दे रखा है। तो हम पहले पार्ट पे करेंगे, किस पे? सामान्य ताप व दाब। ताप कितना होता है? सामान्य ताप हम कौन सा लेते हैं जब हम गणना करते हैं? तो हमारे पास सामान्य ताप कौन सा होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना हो गया ये? 273 केल्विन। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1 ग्राम अणु के लिए?
3/2 RT, 3/2 8.31 R का मान, ठीक है। और T कितना हो गया 273 जूल। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, E 3.4 गुणा 10⁻³ जूल। सेकेंड पार्ट, कितने ताप पर 273, 273 प्लस 273 कितना हो जाएगा 500। कितना ताप आ जाएगा मेरे पास, जो 273, 3 3 6 केल्विन। तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी मेरे पास 3/2 RT, 3/2 R का मान रख देंगे हम यहां पे 8.31 546 जूल। कितना आ जाएगा ये, इसका डबल आ जाएगा। 3.4 था ना, 273 था, डबल हुआ तो ये कटकुटा के कितना आ जाएगा, ये कितना था 3.4, ये 6.8 गुणा 10⁻³ जूल। तो हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 2 क्वेश्चन बचे हैं, इन 2 क्वेश्चनों को भी करने जा रहे हैं अब हम। बच्चों न्यूमेरिकल मैंने इस फार्मूले को भी कवर किया, बॉयल के नियम को, मैंने दाब के नियम को भी कवर किया, मैंने गैस की फार्मूला, आदर्श गैस की समीकरण भी लगाई, मैंने ग्राम अणु ऊर्जा वाला सूत्र भी कवर कर लिया, ठीक है। और हम वर्ग माध्य मूल में 2 सूत्र होते हैं, दोनों सूत्रों को कवर कर लेंगे हम। तो अभी हम जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमारे होम एग्जामिनेशन से कंसर्न है उन्हें कर रहे हैं। इसके बाद कोशिश यह रहेगी कि आपको जो कंपटीशन के भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं यूट्यूब में उपलब्ध कराऊं, बहुत साधारण सरल तरीके से आपको उपलब्ध करवाऊं। ये मेरी कोशिश रहेगी बेटा। अब कोशिश में मैं कितना कामयाब हो पाता हूं, पहले तो जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था मुझे नहीं पता था कि मैं सिलेबस पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और सिलेबस पूरा होने वाला है। तो 5th क्वेश्चन नोट कीजिए, यदि किसी गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर 327 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, तो उसके अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। अगर मेरी आवाज तेज होती है तो बेटे इसकी स्पीड थोड़ी कम कर लेना, 0.75x पे चले जाना नॉर्मल से। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास ताप कितना है T1, कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें परम ताप चाहिए 27 प्लस 273 केल्विन। तो T1 कितना आ गया, ये आ गया 300 केल्विन। T2 कितना हमारा, कितना कर दिया गया 327 डिग्री सेल्सियस। 327 प्लस 273 कितना आ गया 600 केल्विन। हमारे पास एक सूत्र होता है VRMS1 √3RT1/m, VRMS2 दूसरे ताप के लिए 3RT2/m। दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया VRMS2/VRMS1। ये क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा T2/T1, बाकी सब कट जाएगा। तो VRMS2 यहां पे काट के दिखा देते हैं ना बेटे, VRMS2/VRMS1 √3RT2/m √3RT1/m। VRMS1 600/300,
तो VRMS2 अपॉन VRMS1 √2, 3 दूनी 6 √2। तो VRMS2 कितना हो गया? √2 टाइम्स VRMS1। क्वेश्चन नंबर 6, सामान्य ताप व दाब पर नाइट्रोजन का घनत्व 1.25 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसके अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल ज्ञात कीजिए। हमारे पास नाइट्रोजन है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। कितना है घनत्व इसका? 1.25 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब कितना होता है? 1.01 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये सामान्य दाब होता है। हमारे पास एक सूत्र होता है VRMS √3P अपॉन रो। 10⁵ 1.25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा? काटा पीटी होगी तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं बेटे, सॉल्व करना है। हम इसे यूं भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो 30 गुणा 1.01 1.25 10⁵4, ये 10⁵2 बाहर आ जाएगा। 30 गुणा 1.01 बटे 1.25, ये सॉल्व करके आएगा 10⁵2 4.91। तो स्पीड कितनी आ गई आपकी? 4.93। तो ये कितनी आ गई? 4.93 गुणा 10⁵2 मीटर प्रति सेकेंड। बच्चों, मैंने जो आज न्यूमेरिकल शुरू करे हैं आपके लिए, ये एक क्लासरूम टीचिंग के रूप में शुरू करे हैं। जैसे जो कोरोना काल चलने लग रहा है और उसमें हम क्लासरूम में नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको ऐसा फील हो कि आप क्लासरूम में बैठे हैं, टीचर आपको क्वेश्चन डिक्टेट करा रहा है, सॉल्व करा रहा है। बच्चों, ये न्यूमेरिकल साधारण तरीके से किए गए हैं। मतलब जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में आने की जिनकी संभावना है आपके, और कंपटीशन के प्रॉमिस है कि अगर इसी तरह काम चलता रहा और आप मेरे को यूं ही हेल्प प्रोत्साहित करते रहे कि वीडियो बनाने के लिए, मेरे को यूं ही वीडियो लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करवाते रहे, शेयर करते रहे बाकी बच्चों से, तो आपको आगे नीट जेईई की वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।